सवाल करें, हम पूछ लें, और जब नंबर आए तो फिर कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये सब चीजें भी बड़ी गंभीर समस्याएं हैं और इनको भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब आप ये मान लो कि कितनी पैरवी करने की जरूरत है। आपने देखा ये 69,000 भर्ती वाले कल बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेर रहे थे और उसके बाद भी वहां से कोई उन्हें ठोस जवाब नहीं मिला। हालांकि जिन अधिकारी से कल उनकी मुलाकात हुई, आज वो प्रदेश के सर्वे सर्वा हैं। और वही आपके जो अपर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा हैं दीपक कुमार जी, आज चीफ सेक्रेटरी का भी चार्ज उन्हीं पर है। देख लिया जाए, माननीय मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे वो लगातार, अभी जब तक एसपी गोयल साहब वापस नहीं आएंगे। अगर वो चाहें तो मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं तो कुछ मामला निपट सकता है और ये उनके लिए मील का पत्थर जीवन भर के लिए बना रहेगा कि एक ऐसा अधिकारी आया जो भले ही कुछ दिन के लिए चार्ज पे आया, लेकिन वो एक ऐसी समस्या का समाधान कर गए जो बरसों से प्रस्तावित थी, बरसों से चली आ रही थी, और उस समस्या का समाधान 1 मिनट में एक अधिकारी कर गए। ये बात सबके समक्ष चली जाएगी और इस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा फोकस करने की भी जरूरत नहीं है, उसी में ये मामला सुलझ जाएगा, ये मामला संभल जाएगा। जैसे कहा नहीं जाता है कि तू मेरे रास्ते में कुछ देर तो चल के दिखा, तेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो अभी सबको मिलकर कुछ देर चलने की जरूरत है। अगर ये कुछ पल आगे बढ़े तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि कुछ अच्छी खबर सामने आती प्रतीत होगी, जिसकी हम सबको बड़ी आवश्यकता है और आवश्यकता अनुरूप ही हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम इन चीजों पर खुल के बात रखते जाएंगे, हमारा विश्वास लोगों पर बढ़ता चला जाएगा। लोग फिर एक बार भरोसा करते जाएंगे और जो कारवां रुका है वो फिर चल पड़ेगा, तेजी से चल पड़ेगा, लेकिन उसे गति देनी पड़ेगी। गति जो नहीं हो पा रही है, उसी की लड़ाई है, उसी का झगड़ा है, वही सबको परेशान किए हुए है। तो ये निश्चित मान लो, नहीं, सबको रोजगार मिलना चाहिए। जो भर्ती हो गए उनके लिए पद सृजित कर दो भाई। अगर कोई आरक्षण जर्नल सबकी सेटिंग नहीं हो रही है तो आपके पास तो ऑलरेडी इतने पद खाली है, कुछ पद सृजित कर दो, उसमें आरक्षण पूरी तरीके से व्यवस्थाएं लागू कर दो, आरक्षण वालों को भी सेट कर दो, जो भर्ती हो गए उन्हें भी मत निकालो, सबको सेट कर दो। लेकिन जो आरक्षण में नहीं, जिन्हें मिला, जगह नहीं मिल पाई, उनका भी तो कुछ करोगे व्यवस्थापन, उन्हें भी तो कहीं सेट करोगे। तो इस सब पर तो एक लंबी बहस की जरूरत है, लंबी बातचीत की जरूरत है, और इसको जितनी जल्दी आप समाप्त कर लोगे, और जब समाप्त कर लोगे तो इसका परिणाम ठीक आ जाएगा। और अगर आप इसी तरीके से आवाज उठाओगे, कहीं किसी की बीएलओ में ड्यूटी लग जाती है। एक पीलीभीत के साथी हैं, वो लगातार 3-4 दिन से परेशान है, एसडीएम से कटवा लाए। उनके जो अधिकारी हैं वो बीएलओ की उनकी ड्यूटी बार बार लगा देते हैं, लिस्ट में नाम कटवा के लाते हैं, वो लगा देते हैं। तो कई लोग हाथ से, क्योंकि शिक्षक उनसे नमस्ते कर आता है, नमस्ते का मतलब आप समझ गए होंगे, और वो नमस्ते में उनका काम हो जाता है। अब अनुदेशक शिक्षा मित्र तो नमस्ते करने की पोजीशन में है नहीं, तो वो अनुदेशक शिक्षा मित्र को ही उसमें ट्रैप में फंसाते रहते हैं, उसी का खामियाजा वो उसे दिलाते रहते हैं। तो मेरा मानना है कि जो काम अब सब संगठन मिलकर करने लगे, जो काम बेसिक शिक्षा मंत्री और सीएम, डिप्टी सीएम सबके आवास की घेराघारी शुरू कर दी है, अब ये इस तरीके के कदम शिक्षा मित्र अनुदेशकों को भी सोचने पड़ेंगे। और हम कह रहे हैं कि अगर
सरकार नहीं चाहती है कि ऐसे कदमों की तरफ बढ़ा जाए, तो फिर सरकार को कुछ ऐसा लागू कर देना चाहिए जिससे इन सब का काम क्लियर हो जाए, काम बने। आज हर चीज का एक सिस्टम है और सिस्टम के मुताबिक ही सब कुछ चलेगा। तो चाहे किसी के साथ हो और किसी के साथ ना हो। हमारे साथ विक्रम सिंह जी आ चुके हैं, थोड़ी बहुत देर में शिव कुमार शुक्ला जी भी आएंगे और शिव कुमार शुक्ला जी का आज जन्मदिन है तो उन्हें जन्मदिन की बधाई भी देनी है, आ जाएंगे तो अभी आएंगे। विक्रम सिंह भी आज कई दिनों बाद आप आए हैं तो सीधा विक्रम सिंह के ही पास पहुंचेंगे। विक्रम सिंह, अब धीरे धीरे आपके कोर्ट की तारीख नजदीक आती चली जा रही है। कोर्ट की तैयारी, कोर्ट को केस को लेकर क्या है पूरा मामला आपका, क्योंकि अब कुछ दिन बचे हैं बाकी, अब तो धीरे धीरे आ रहा है, 2 सितंबर है।